Assalamualaikum dear students. Today topic is latent heat of fusion on page 178. आज का हमारा टॉपिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है जो कि पेज 178 पर है और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये जो पिंक बॉक्स में लिखा हुआ है और इसका फार्मूला भी आपने लिखना है। आइए इसको स्टार्ट करते हैं और इस लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को शुरू करने से पहले कुछ 2-3 और डेफिनेशंस हैं, वो भी मैं आपको बताता जाऊँ। When a substance is changed from solid to liquid state by adding heat, जब आप किसी भी मटेरियल ऑब्जेक्ट को हीट प्रोवाइड करें तो वो ऑब्जेक्ट सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज होना शुरू हो जाता है। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड मेल्टिंग और फ्यूजन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मेल्टिंग कहते हैं या इसको क्या कहते हैं? फ्यूजन। यहाँ तक डिफाइन मेल्टिंग और फ्यूजन। व्हेन ए सब्सटेंस इज चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट बाय एडिंग हीट द प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग और फ्यूजन। और नेक्स्ट डेफिनेशन, द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग, वो टेम्परेचर जहाँ पर एक सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड फ्यूजन पॉइंट या उसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। द टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जहाँ पर एक सॉलिड मेल्ट होना शुरू हो जाए, ये नहीं कि मुकम्मल तौर पर मेल्ट हो जाए, नहीं, बस मेल्टिंग उसकी स्टार्ट हो जाए। सो दिस पॉइंट इज नोन एज फ्यूजन पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट, व्हेन द प्रोसेस इज रिवर्स्ड, जब इस प्रोसेस को आप रिवर्स करेंगे, रिवर्स करने का मतलब क्या है? व्हेन अ लिक्विड इज कूल्ड, जब आप इस लिक्विड को ठंडा करेंगे, इट चेंजेस इनटू सॉलिड स्टेट, तो फिर ये दोबारा सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाएगा। तो वो टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड स्टेट, वो टेम्परेचर जहाँ पर एक लिक्विड सॉलिड स्टेट में चेंज होना शुरू हो जाए, that point is called freezing point. Different materials have different melting point and different freezing point. हर सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट होता है। और एक बड़ी अहम बात याद रखिएगा, किसी भी सब्सटेंस का फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू और मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू सेम होती है। जैसे पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस होगा। समझ आ गई बात की? अब हम पढ़ते हैं डिफाइन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस। फर्ज करें आपके पास कोई सॉलिड है, उसकी क्वांटिटी 1 kg है, यूनिट का मतलब 1 kg। अगर आपके पास कोई भी सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म में मौजूद है और वो 1 kg है, उस 1 kg सॉलिड सब्सटेंस को कंप्लीटली, मुकम्मल तौर पर लिक्विड फॉर्म में चेंज करने के लिए उसको जितनी हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, वो हीट ही उस सब्सटेंस का कहलाएगी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। द हीट एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ ए सब्सटेंस और यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। जब सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा होगा तो ये कौन सा पॉइंट होगा? डेफिनेटली मेल्टिंग पॉइंट होगा। और कल मैंने बताया था जब कोई सॉलिड लिक्विड फॉर्म में चेंज हो रहा हो तो टेम्परेचर उसका कांस्टेंट हो जाता है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता विदाउट चेंज इन इट्स टेम्परेचर। तो ये सारी हीट जो उसको सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में चेंज करने के लिए यूज़ हो रही है उसके मेल्टिंग पॉइंट पर ही, और उसके मेल्टिंग पॉइंट पर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा जब तक वो मुकम्मल तौर पर सॉलिड लिक्विड में चेंज ना हो जाए। तो ये सारी हीट उसकी कहलाएगी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का जो सिंबल है वो है HF। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का सिंबल HF। और इसका फार्मूला जो आपकी बुक में लिखा है वो क्या है? डेल्टा QF डिवाइडेड बाई M। दिस इज़ द फार्मूला टू फाइंड आउट द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो दिस इज़ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, दिस इज़ हीट ऑफ फ्यूजन। ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, ये सिर्फ हीट ऑफ फ्यूजन है।
फ़र्क दोनों में एक ही है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है फॉर यूनिट मैस फॉर 1 kg, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें आप तो हीट ऑफ फ्यूजन आपके पास आ जाएगी m मल्टीप्लाइड बाई HF। ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का फार्मूला बनाने के बाद इसकी यूनिट क्या बनेगी वो हम इसके फार्मूले से इसकी यूनिट बनाएंगे। आपको पता है कि हीट का जो यूनिट है वो जाउल होता है और मैस का क्या है kg। क्या यूनिट बना है जाउल पर kg। दिस इज़ द यूनिट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो आपकी बुक में यहाँ लिखा हो। और ये भी याद रखिएगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस। ये सिर्फ किस पर डिपेंड करती है, ओनली ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस पर डिपेंड करती है बस। फॉर एग्जांपल आइस की लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मल्टीपल चॉइस के लिए याद रखिएगा। देखें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस कितनी है 3.36 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁴ जाउल पर kg। यानी कि इस वैल्यू का मतलब ये है कि अगर आपके पास 1 किलोग्राम आइस मौजूद है तो उसको मुकम्मल तौर पर मेल्ट करने के लिए एट 0 डिग्री सेल्सियस जितनी हीट हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी वो कितनी प्रोवाइड करनी पड़ेगी 3.36 मल्टीप्लाइड बाई 10⁵ ये है इस बात का मतलब। तो ये था आज का हमारा टॉपिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बाकी स्टूडेंट ये जो एक्सपेरिमेंट 8.1 है ये हम नहीं करेंगे, दिस इज़ एक्चुअली योर प्रैक्टिकल पोर्शन। ये आपका असल में प्रैक्टिकल पोर्शन है, हम इंशाल्लाह इसका प्रैक्टिकल करेंगे। ये जो नेक्स्ट पेज तक जो सारी जो कैलकुलेशन है ये सारी आपकी प्रैक्टिकल में चली जाएंगी। तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।